Hello, class 5th. Today we will do chapter 7 Animals Living and Surviving. आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स में आते हैं. आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में जो कि जिंदा हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं इस अर्थ पर. After completion of this chapter, we will able to learn the features that help animals survive in their habitats. तो देखो, हर एनिमल की अपनी अपनी एक खासियत होती है. कोई उड़ सकता है तो कोई चल सकता है, कोई क्रॉल करता है तो कोई जंप करता है, कोई इंसेक्ट्स को खाता है तो कोई ग्रास खाता है. तो क्या क्या उनके ऐसे फीचर्स हैं जो वो अपने आसपास के माहौल में अडेप्ट करते हैं खुद को. एनालाइज द बॉडी कवरिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हर एनिमल मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से मूव करता है. कोई जंप करता है, कोई क्रॉल करता है, कोई स्मॉल पेसेस से चलता है, और सबकी बॉडी कवरिंग्स भी अलग होती हैं. जैसे बर्ड्स, हालांकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पर जस्ट बिकॉज हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बॉडी कवरिंग्स में भी फ़र्क बताती हूँ. कोई एनिमल की जो स्किन होगी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, किसी एनिमल की स्किन पर फर होंगे जिससे वो अपनी बॉडी को गर्म रख पाएँ. अब हम बात करते हैं बर्ड्स की. बर्ड्स के होते हैं फैदर जिससे कि वो उड़ सकती हैं. तो हर एनिमल की, हर बर्ड की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी कवरिंग है, वो अलग अलग होती है. डिस्क्राइब द ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल्स. सांस लेने का तरीका भी हम अलग अलग देखेंगे सारे एनिमल्स में. आइडेंटिफाई द माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग कि हर एनिमल की जो बनावट होती है उसके मुंह की, वो बिल्कुल अलग अलग होती है क्योंकि उनके खाने की जो हैबिट्स हैं वो अलग अलग होती हैं. कोई फ्लैश खाता है तो कोई ग्रास खाता है. जो फ्लैश खाएगा उसके जो दांत होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होंगे, शार्प होंगे, जिससे वो आसानी से मांस को फाड़ पाए. पर जब हम बात करेंगे हर्बीवोर्स एनिमल्स की, जो घास खाते हैं, पेड़ खाते हैं, तो उनका जो टीथ होंगे वो अलग होंगे, उनके माउथ का स्ट्रक्चर अलग होगा. Recognize special behaviors of some animals. Now we will start with this chapter. We have learned that animals can be divided into two broad categories. सबसे पहले हम सारे एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज़ इनवर्टिब्रेट्स, जिनकी बैकबोन नहीं होती है. ओके. उसके बाद दूसरे एनिमल्स वर्टिब्रेट्स, जिनकी बैकबोन होती है. तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी बैकबोन है तो आप इनवर्टिब्रेट्स हुए या वर्टिब्रेट्स हुए. भाई आपकी बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की वजह से ही आप अपनी पोजीशन पर खड़े हुए हो, बैठ सकते हो. तो हम किस में आते हैं? हम आते हैं वर्टिब्रेट्स में. इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड ऑल इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. तो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं कीड़े मकोड़े, वर्म्स, इसके अलावा छोटे छोटे जानवर. More than 90% of all animals are invertebrates. Vertebrates can be further divided into 5 groups. तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि vertebrates को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. This is fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 5 तरीके के जो हमने ग्रुप्स देखे ये क्या क्या हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िश की. बहुत ही सुंदर होती हैं, जो कि बहुत सुंदर सी होती हैं फिशेज़. फिशेज़ लिव ओनली इन वाटर एंड ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स. तो देखो, फ़िश हम सब जानते हैं उड़ती हुई तो हमें नज़र आती नहीं है. तो फ़िश पानी में रहती हैं और ये जो अंडे देती हैं ना, तो इनके अंडों की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है. एग्जाम्पल्स शार्क, गोल्ड फिश एंड सालमन. अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की. रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन लैंड. तो ऐसे एनिमल्स जो कि रेंगते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. तो क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स को आपने रेंगते हुए देखा है. ये अंडे देते हैं और इनके अंडे की जो शेल होता है, जो ऊपर की कवरिंग होती है, वो हार्ड होती है. बर्ड्स हैव feathers and lay hard-shelled eggs. Most birds can fly. Examples pigeons, crows and sparrows. Birds के बारे में हम जानते हैं, उनकी बॉडी पे feathers होते हैं और ये उड़ सकते हैं, जैसे कि pigeons, sparrows and crows. अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की.
जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक। बड़ा ही मुझे तो बढ़िया सा लगता है, बारिश के मौसम में उछलता कूदता हुआ। मुझे लगता है आप सबने देखा होगा फ्रॉग्स। तो फ्रॉग है, ये सॉफ्ट कवरिंग वाले एग्स देते हैं। अब हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। ये अंडे नहीं देते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यानी कान उनके बाहर होते हैं। ना एग्जाम्पल्स काउज, डॉग्स, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड ह्यूमंस। मैंने आपको पहले भी बताया था ह्यूमंस हम मैमल्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। Animals live in wide range of habitats. The diverse habitats have different conditions and offer different challenges. The body features and behavior of an animal help it to live and survive in its habitat. Let us know how. तो मैंने आपको पहले भी बताया, हर जानवर की, हर बर्ड की, हर इंसेक्ट की अपनी एक अलग बनावट होती है, एक अलग बॉडी होती है, उसकी कवरिंग अलग होती है। ये जो इसकी फ़ीचर्स हैं ये मदद करते हैं इसकी आसपास के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए। तो ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी कवरिंग क्यों होती है। हमारी बॉडी पे देखो कवर है, हमारी बॉडी पे कवर है। आप बोलोगे मैम कैसे है? ये जो हमारी स्किन है ना, स्किन, ये भी एक तरह से कवर है हमारी बॉडी का, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स को बचा कर रखती है। The body coverings of animals provide them protection or help them adjust to the environment. तो एक तो हमारा जो बॉडी कवरिंग है वो हमें एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने में मदद करता है। दूसरी तरफ हमारी जो बॉडी कवरिंग है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं। Insects do not have a backbone. They have a hard outer covering that protects and supports their bodies. देखो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है हमारी बैकबोन। बैकबोन सपोर्ट करती है, रीढ़ की हड्डी हमें सपोर्ट करती है, हमारे स्ट्रक्चर को सीधा रखने में मदद करती है। अब इंसेक्ट्स हमने पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनकी बैकबोन नहीं होती है। तो ये तो बहुत कमज़ोर हैं, राइट, बहुत कमज़ोर हैं। तो इनको बचने के लिए नेचर ने इनको प्रोवाइड की है आउटर कवरिंग, हार्ड आउटर कवरिंग, यानी कि इनका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिससे ये अपने बाहर के एनवायरनमेंट से खुद को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, जैसे कि हमने बात की थी जो रेंगते हैं, दे यूजुअली क्रॉल। सो रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स हैव देयर बॉडीज कवर्ड विद ड्राई हार्ड स्केल्स। आपने क्रोकोडाइल की बॉडी आई होप देखी होगी जोग्राफिक चैनल पे, इसके अलावा मूवीज़ में। तो उसका देखा है बॉडी, उसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है वो कितनी हार्ड होती है और स्केल टाइप होते हैं, मतलब ऐसा लगता है शायद तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। सच स्केल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज। ये इसलिए होती है जिससे कि उनकी बॉडी से पानी ना चला जाए सारा, ठीक है, वाटर लॉस ना हो। अ टॉर्टोइज इज अ रेप्टाइल दैट हैज़ अ हार्ड शेल ऑन इट्स बॉडी। दूसरी तरफ अगर हम टॉर्टोइज की बात करें, कछुए की बात करें, तो कछुए के ऊपर तो देखा है कितना हार्ड सरफेस होता है। ये देखो, ये रहा, देख रहे हो आप कितना हार्ड सरफेस है, ये देखो, ये बिल्कुल इससे प्रोटेक्ट रहता है। और जब ये इसको डर लगता है या कोई इस पर हमला करता है ना, तो ये शेल के अंदर छुप जाता है, इसके पैर और ये सर अपना पूरा शेल के अंदर कर लेता है, जिससे ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अ टॉर्टोइज मूव्स स्लोली, द हार्ड शेल्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। बेचारा वैसे ही धीरे धीरे चलता है टॉर्टोइज, अगर तेज़ तेज़ चलता तो चलो बात भी थी, अब धीरे धीरे चलता है तो आराम से इसको तो खाने वाले खा सकते हैं दूसरे जानवर, तो इसके लिए नेचर ने इसको दिया हार्ड शेल। भाई धीरे धीरे चल लो बेशक, पर जब भी डर लगे अपने शेल के अंदर छुप जाओ। When a tortoise sense danger, it pulls its heads and legs inside the shell. अब हम बात करते हैं फ़िश की। फ़िश को कभी उड़ते हुए देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। तो ऑफकोर्स पानी में रहती हैं। मोस्ट फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन देयर बॉडी। देखो फिश के जो स्केल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं आपको ये स्केल्स? द स्केल्स प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़। तो ये जो स्केल होते हैं ये उनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। These scales are flexible and do not disturb their movement. आपने देखा है मछली ना यूं यूं चलती है, यूं 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 यूं, तो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं ना, कितने मतलब देखो कितना लहरा के ये मछली ऐसे ऐसे करके चल लेती है। अगर हार्ड होता तो टूट जाती बेचारी इतने में। तो
तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल इसके स्केल्स होते हैं और ये उनकी बॉडी को बचाते हैं. Now birds have their bodies covered with feathers. They have 3 types of feathers: flight feathers, contour feathers and down feathers. तो 3 टाइप के feathers होते हैं: flight feathers, contour feathers and down feathers. Flight feathers are large, जो उड़ते हैं, जो पंख फैलाते हैं ना जिससे वो उड़ते हैं, उनको बोलते हैं flight feathers. They are found in the tail and wings of a bird. तो ये कहाँ होते हैं आपने देखा है? इसमें शायद आपको दिखेगा, देखो थोड़ा सा, देखो आपको नज़र आएगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करती हूँ. देखो ये तो इसके पंख हो गए जो फैले हुए हैं, इसकी टेल भी थोड़ी सी फैल जाती है. जब कोई बर्ड उड़े ना तो देखना उसकी टेल भी फैल जाती है. तो जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो उसकी टेल यानी पूँछ में होते हैं और विंग्स में, पंखों में होते हैं, जिससे कि वो आसानी से उड़ पाए. दे हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. कॉन्टोर फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड एंड गिव इट्स शेप. तो जो कॉन्टोर फेदर होते हैं वो बर्ड की शेप देते हैं. डाउन फेदर्स ग्रो क्लोज टू द बॉडी ऑफ अ बर्ड. दे कीप द बर्ड वार्म. उसके अलावा जो छोटे छोटे बहुत पास में जो हेयर्स उग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं डाउन फेदर्स. वो होते हैं बर्ड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसे गर्म रखने के लिए. अब हम बात करते हैं मैमल्स की, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं. अ मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, फर, वूल और ब्रिसल्स. हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी पर भी हेयर होते हैं, ठीक है. दीज बॉडी कवरिंग्स कीप द एनिमल्स वार्म इन कोल्ड क्लाइमेट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन. तो हमारी जो बॉडी कवरिंग है वो हमें सर्दी से बचाती है, गर्मी से बचाती है, बारिश से बचाती है. अब हम बात करते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स. तो देखो अपने बचाव के लिए इंसान का, जानवरों का मूवमेंट ज़रूरी है. देखो अगर ये फ्रॉग एक जगह बैठा होता, अगर मैं इस फ्रॉग की बात करूँ देखो, तो इसको तो आके कोई भी खा जाता. अगर ये रैबिट खड़ा होता एक ही जगह पर तो भी खा जाते. पर एक चीज़ नोटिस करो, देखो ये स्क्विरल ये पेड़ पे चढ़ सकती है, इसका मूवमेंट अलग है. रैबिट कितनी तेज़ भागता है, फ्रॉग कितनी ऊंची जंप लगाता है, स्नेक रेंगता है, बर्ड उड़ती है, इसके अलावा बटरफ्लाई फ्लाई करती है. तो देख रहे हो आप, जितने भी एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट अलग अलग है, उनके हिलने डुलने का तरीका अलग है. कोई उड़ता है तो कोई चलता है, कोई जल्दी चलता है तो कोई धीरे चलता है. लुक एट द पिक्चर गिवन अबव. ऑब्जर्व द एनिमल्स. डू ऑल द एनिमल्स इन द पिक्चर मूव इन द सेम वे? एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर मूव इन डिफरेंट वेज. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो सबसे पहले करते हैं इंसेक्ट्स की बात. इंसेक्ट्स हैव 6 legs टू मूव, क्रॉल, हॉप और वॉक. इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? 6. इंसेक्ट्स सच एज ग्रास हॉपर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लेग्स टू हॉप अबाउट. आपने कभी किसी टिड्डे को उछलते हुए देखा? देखो इसको बोलते हैं टिड्डा, ग्रास हॉपर. देखा है? देखो कितनी तेज़ उछल रहा है. देख रहे हो इसके लेग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं. बीटल्स एंड आंट्स क्रॉल विद देयर 6 legs. इसके अलावा अगर आप बीटल्स और चींटियों को चलते हुए देखोगे तो देखना वो 6 legs पे चलती हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज, मॉस्किटोज, ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड्स कैन फ्लाई ईजीली. कुछ कीड़ों को आपने उड़ते हुए भी देखा होगा, जैसे बटरफ्लाइज, हनी बीज. द बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैव अ हॉलो स्पेस फिल्ड विद एयर. तो इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर काफ़ी खाली जगह होती है, जिससे कि उसके अंदर एयर हो. और उनकी जो, कभी किसी चिड़िया को छूकर देखा है? देखना इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की होती है, ठीक है. इवन ये जो मॉस्किटोज होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, मच्छर देखा है? बिल्कुल हल्का सा उड़ता रहता है. तो इनकी बॉडी में एयर होती है जिससे इन्हें उड़ने में आसानी होती है. इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है. दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ विंग्स. भाई बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे? तो देखा है बिल्कुल छोटे छोटे भिनभिनाने की आवाज़ आती है, तो वो उसके फ्लैप्स की, उसके विंग्स की ही आवाज़ आती है मच्छरों की. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स भी होते हैं उड़ने वाले. फ़िश की बात करते हैं. तो फ़िश के देखिए, फ़िश हैव 2 sets ऑफ पेयर्ड फिन्स, 1 pair इन फ्रंट एंड 1 pair ऑन द बैक टू मूव इन वाटर. फिन्स होते हैं इसके पीछे भी होते हैं और आगे भी. द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस. इसके अलावा जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं यानी सिंगल फिन होते हैं, वो उसको बैलेंस करने में मदद आते हैं, वरना बेचारी मछली ना यूं चलने की बजाय ऐसे हो जाती.
द टेल फिन हेल्प्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। इसके अलावा आपने उसकी टेल देखी है, टेल भी यूं होती है, तो टेल उसकी मदद करती है उसके डायरेक्शन में, यानी उसे किस डायरेक्शन में जाना है ये उसकी टेल करती है उसकी हेल्प। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। सो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग्स की हमने पहले भी बात की थी। जो मेंढक होते हैं वो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। दे हॉप ऑन द ग्राउंड विद देयर पावरफुल हिंड लेग्स। तो देखो वो हॉप करते हैं, हॉप मतलब जब उछलते हैं तो देखा है पीछे वाला पैर कितना लंबा हो जाता है, तो उन पैर की मदद से वो आराम से हॉप कर सकते हैं, यानी कि उछल सकते हैं। They also have webbed feet. The webbed foot has skin between the toes that helps them to push water like a paddle. देखो ध्यान से देखो, इसके जो ये जो है ना, ये जो इसके हैं देखो वेब्ड है। वेब्ड का मतलब ये इसको मदद करते हैं पानी में तैरने के लिए। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की जो रेंगते हैं। लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइज हैव 4 शॉर्ट लेग्स टू मूव। दे क्रॉल ऑन देयर बेली। तो ये अपनी बेली की हेल्प से मूव करते हैं। टर्टल्स लिव इन वाटर। दे हैव 4 लिम्स दैट एक्ट एज फ्लिपर्स और पैडल्स टू हेल्प देम स्विम। तो उसको जो टर्टल होता है वो पानी में रहता है, और उसके जो ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो ये टर्टल है और इसके ये जो है ना ये और ये इसको तैरने में मदद करते हैं। अ स्नेक में हैज़ मैनी स्केल्स। जो हम अपने स्केल्स स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक के आपने देखा है पैर तो होते नहीं हैं, अपनी बॉडी पे उसके स्केल होते हैं और उन स्केल्स की हेल्प से वो मूव करता है। एज इट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड द स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड। दिस हेल्प इट टू ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव इट्स बॉडी। तो स्केल की हेल्प से वो अपनी जो ग्रिप होती है, अपनी जो पकड़ होती है वो ज़मीन से लगाता है और ज़मीन पे ऐसे ऐसे रेंगता है। It can move easily on rough ground but find it difficult to crawl on a smooth surface. Snakes can also swim in water. तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा ना उतनी ही आसानी होगी स्नेक को रेंगने में, पर जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, चिकना सरफेस होगा, उसको उतनी ही मुश्किल होगी रेंगने में, क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगी। चिकने पर देखा चिकनी टाइल्स होती हैं, मार्बल होता है तो फिसल जाते हैं लोग, तो पकड़ नहीं बन पाती। तो स्नेक की पकड़ बनती है रफ ग्राउंड पे। स्नेक्स कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। थोड़ा बहुत हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई होप आपको आसानी से समझ में आएगा। मोस्ट बर्ड्स डू नॉट वे मच कम्पेयर टू देयर साइज बिकॉज देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो। आप कितनी भी बड़ी बर्ड को देखना, वो दिखने में तो बड़ी लगेगी पर उसमें वज़न बहुत कम होगा, क्योंकि उसकी हड्डियाँ बिल्कुल खाली होती हैं। The boat-shaped body and a pair of wings attached to the powerful muscles help them to fly. इसके अलावा उनका जो बोट स्ट्रक्चर होता है, बोट जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, वो उनको आसानी से उड़ने में मदद करता है। They use their legs and feet to move, walk or hop. Water birds use their webbed feet to swim in water. तो देखो डक दिख रही है आपको, देखो इसके फीट देखो, फीट देख पा रहे हैं आप इसके, देखो कैसे हैं वेब्ड। वेब्ड का मतलब ये आसानी से ना इसको ऐसे देखो, अगर इसके हाथ, अगर इसके ये जो ये थे ना ये वेब फीट, अगर इसके यूं होते और स्किन नहीं होती बीच में तो आसानी से पानी निकल जाता और ये तैर नहीं पाते। पर देखो इनकी स्किन होती है, यहाँ जो जैसे मेरी उंगलियाँ दिख रही हैं ना, इस उंगलियों के बीच में इनकी स्किन होती है, देखो दिख रही है ना, इससे ये आसानी से तैर पाते हैं। अब हम बात करते हैं मैमल्स यानी हम जैसे लोगों की। मैमल्स हैव 4 limbs. The front legs are called forelimbs and the back legs are called hind limbs. तो ये देखो ये जो मैमल है, देखो इसके जो आगे वाले पैर हैं उनको बोलते हैं फोर लिम्स, और जो पीछे वाले पैर हैं उनको बोलते हैं हिंड लिम्स। Some mammals use their limbs to walk, run and hop, while others use their legs to burrow or swim. तो कुछ तैरने के लिए यूज़ करते हैं अपने लिम्स को, तो कुछ चलने के लिए, दौड़ने के लिए, तो कुछ उछलने के लिए। ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर लेग्स टू वॉक एंड स्टैंड इरेक्ट। हम लोग अपने पैर किस लिए यूज़ करते हैं? खड़े होने के लिए। द लेग्स एंड फीट सपोर्ट द बॉडी वेट एंड हेल्प अस टू मूव। द हैंड हैज़ 4 fingers एंड अ थंब। तो देखो हमारे कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं और एक थंब है। दिस हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। अगर उंगलियां ही उंगलियां होती तो हम कैसे चीज़ों को पकड़ पाते, है ना? और अंगूठा होता दो, मुझे नहीं लगता हम चीज़ों को पकड़ पाते, पर अंगूठे और उंगलियों से हम किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं। नाउ ब्रीदिंग एंड एनिमल्स।
ब्रीदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल एनिमल्स. बिना सांस लिए तो सारे जानवर मर जाएंगे. इट इनेबल्स दैम टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीथिंग से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. द सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल यूज द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही टूटता है, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है. विदाउट द ऑक्सीजन द सेल विल डाई एंड द एनिमल विल नॉट सर्वाइव. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स. तो देखो कभी सांस लेने के लिए भी अलग अलग जानवरों के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और अगर कोई सांस नहीं लेगा बिना ऑक्सीजन के मर जाएगा, उसके सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. तो चलिए देखते हैं कैसे अलग अलग एनिमल्स के ब्रीदिंग ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. ब्रीदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. ये हम कंप्लीट कर चुके थे. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया. तो इंसेक्ट्स के अंदर पूरा एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिसे बोलते हैं ट्रैकिया, और ये उनकी पूरी बॉडी पर होता है, पूरी बॉडी पे. एयर एंटर्स थ्रू होल्स अलॉन्ग द साइड्स ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरिकल्स. तो स्पाइरिकल्स के थ्रू जो एयर होती है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाती है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंसेक्ट्स कैसे सांस लेते हैं तो होल्स से लेते हैं, स्पाइरिकल्स से. फिश, हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मछली है, फिश है, वो गिल्स से सांस लेती हैं. फिश ब्रेथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. अब आपने देखा है कभी कि उसको वो एटमॉस्फियर से ऊपर आके सांस ले रही है या ऊपर आके हवा लेके जा रही है? नहीं, पानी के अंदर रहती हैं. तो वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है ये उसे यूज़ करती हैं. दे ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स. अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड थ्रोज इट आउट थ्रू द गिल्स. आप देखना, कभी नोटिस करना, मछली को मुंह से पानी लेती चलती है और उसके इधर की तरफ जो गिल्स होते हैं ना वो खुलते हैं और वहाँ से पानी निकलता रहता है. अब आप बोलोगे मैम पानी उसने लिया और पानी यहाँ से निकाल दिया. वो होता ये है कि उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके मुंह के अंदर, जब वो पानी को अपने अंदर लेती है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पानी को वो गिल से निकाल देती हैं. अब हम बात करते हैं के क्लास पे. तो हम लोग थे एम्फीबियंस. एम्फीबियंस यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. मोस्ट एम्फीबियंस ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर. तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जब ये लैंड पर होते हैं यानी ज़मीन पर होते हैं तो ये अपने लंग्स से सांस लेते हैं. किससे लेते हैं? लंग्स से. और जब ये वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, तो ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं. However, a tadpole has gills for breathing. The gills disappear when the tadpole grows into an adult frog. अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की. रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स. तो जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स पता है ना, छिपकली दिखती है आपको दीवारों पे अपने घर में, तो छिपकली हुई, क्रोकोडाइल हुए, ये लंग्स से सांस लेते हैं. नाउ बर्ड्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स. द एयर एंटर्स थ्रू द 2 होल्स ऑन द अपर बीक. आपने देखा है कि उनकी जो चोंच होती है बर्ड्स की, उनकी ना चोंच के ऊपर 2 छेद होते हैं, ऐसे करके 2 छेद होते हैं, और उन्हीं जो होल्स होते हैं उनकी हेल्प से वो सांस लेती हैं, और उनका जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो है लंग्स. अब हम बात करते हैं मैमल्स की, यानी कि जो हम जैसे लिविंग बीइंग्स हैं. मैमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स. The air they inhale enters through the nose, reaches the windpipe and goes into the lungs. तो देखिए ज़रा इसे ध्यान से कि नोज़ से, ये देखिए नोज़ से आपका जो एयर है वो अंदर जा रही है, उसके बाद ये विंड पाइप से होती हुई कहाँ जा रही है? लंग्स में. तो हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स. यानी हम कहाँ से सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द लंग्स. एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना, तो ये होता है लंग्स में. द ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड passes it to all parts of the body. Carbon dioxide and water vapor are
एक्सेल्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकाल दिए जाते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। Whales and dolphins live in water, but they are mammals. They have lungs to breathe. They take in air through a blowhole on the top of their head. Even जो whales और dolphins होती हैं, डॉल्फिन के ऊपर ना आपने कई बार पिक्चर बनी देखी होगी डॉल्फिन की, तो ऊपर ना छेद से पानी से निकल रहा होता है, उसके ऊपर ऐसे होल सा होता है और फाउंटेन टाइप का बन रहा होता है, तो वो ब्लो होल बोलते हैं उसे, और वो ब्लो होल से ही उस एयर को अपने अंदर लेती है। दे केम टू द सरफेस टू इनहेल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वेल्स और डॉल्फिन्स पानी की सतह पर आते हैं, यानी सरफेस पर आते हैं सांस लेने के लिए। तो देखो जितने ज़्यादा एनिमल्स, उनका मूव करने का तरीका अलग अलग, जैसा कि हमने पढ़ा था, उसके अलावा उनके सांस लेने का तरीका, सांस लेने के ऑर्गन्स अलग अलग, इसी तरीके से फूड हैबिट्स भी अलग अलग हैं। ओके, जैसे कार्निवोर्स एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, इसके अलावा हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो कि घास फूस खाते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओमनिवोरस की, तो वो फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस एनिमल की क्या क्या ईटिंग हैबिट होती है। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो देखो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि हमें खाना खाने की ज़रूरत क्या है। हमें खाना खाने की ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। द माउथ पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। तो जो एनिमल का मुंह होता है वो उसी तरीके से अडेप्ट हो जाता है, उसी तरीके से होता है जिस तरीके का खाना वो खाता है। जैसा कि अगर हम बात करें, herbivores such as cows, buffaloes, horses and giraffes eat only plants। जैसे herbivores एनिमल हैं जो काऊ हैं, बफेलो हैं, हॉर्सेज हैं, ये सब herbivores हैं, ये प्लांट्स खाते हैं। They have sharp front teeth to bite leaves, stem और grass। इसलिए उनके जो आगे के दांत होते हैं ना, ये देखो आगे के, ठीक है, ये तो मैं अपने दिखा रही हूँ, आप घोड़े के देखना, आप इसके अलावा बफेलो के देखना, उसके ना आगे के दांत ना बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि वो आसानी से घास को काट पाए। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ एट द बैक ऑफ देयर जॉज टू च्यू द फूड वेल। इसके अलावा उनके जो पीछे के दांत होते हैं, आपने देखा है, अपने भी पीछे के दांत देखना, वो थोड़े से चौड़े होते हैं, है ना, डाढ़ बोलते हैं ना, जिन्हें पीछे के दांतों को डाढ़ बोलते हैं, तो डाढ़ चौड़ी होती हैं, वो इसलिए ब्रॉड होती हैं जिससे कि वो आसानी से खाने को चबा पाए। कार्निवोर्स सच एज लॉयंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इसके अलावा अगर हम कार्निवोर्स एनिमल्स की बात करें, जैसे कि लॉयन, टाइगर, जो फ्लैश खाते हैं। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन्स टू ग्रैब द प्रे एंड टीयर इट्स फ्लैश। इनके ना पैने दांत होते हैं, देखो ये हमारे भी होते हैं पर कम होते हैं। इवन देखो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये देखो, देख रहे हो कितने पैने दांत हैं इनके। तो ये इतने शार्प टीथ क्यों होते हैं? जिससे कि ये फ्लैश को आराम से फाड़ पाएँ। Some animals like rabbits, squirrel and mice have very sharp front teeth to gnaw seeds, fruits and other food items। इसके अलावा अगर हम बात करें रैबिट की, स्क्विरल की, चूहे की, तो उनके जो आगे के दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे कि वो आसानी से चीज़ों को चबा पाएँ। Bees and butterflies feed on the nectar of flowers। nectar of flowers मतलब जो जूस होता है ना फ्लावर का, तो बीज और बटरफ्लाइज उसे कंज्यूम करते हैं, उसे पीते हैं। They have a special tube-like mouth part called proboscis. They use the proboscis to suck nectar of the flowers. Mosquito have a special type of proboscis that allows it to pierce skin and suck blood। इसके लिए आप bees, butterflies तो मुझे पता नहीं कहाँ देख पाओगे, पर हाँ आपने मच्छर देखा होगा, मच्छर को मार देते हैं, बिल्कुल मार देते हैं, तो उसमें देखना छोटा सा उसके ना आगे ऐसे करके मुँह पर होता है, यूँ करके होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। और जो प्रोबोसिस है वो बड़ा ही स्पेशल टाइप का होता है मॉस्किटो में। वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो आसानी से हमारी स्किन के अंदर चला जाए और खून को चूस पाए, खून को सक कर पाए। इसी तरीके से बीज और बटरफ्लाइज के भी प्रोबोसिस होते हैं, जिनसे वो नेक्टर को सक करती हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। The beaks of birds are shaped according to the type of food they eat। तो जो birds होती हैं उनकी जो चोंच होती है वो उस तरीके से बनी होती है जिस तरीके का वो खाना खाती हैं, कंज्यूम करती हैं। आपने देखा होगा अलग अलग बर्ड्स की जो चोंच होती है उनकी शेप, साइज़ बिल्कुल अलग अलग होती है। Parrots have curved beaks
fruit, crack seeds and nuts। तो आपने तोते की चोंच देखी है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके, जिससे वो आसानी से बीज को या नट्स को खा पाए। Sparrow and pigeons have small beaks to pick grains and other plant matter। इसके अलावा स्पैरो और पिजन्स की जो बीक होती है वो छोटी सी होती है, जिससे वो आसानी से ग्रेन्स को पिक कर पाएँ। Eagles, hawks and falcons are carnivorous birds। They have strong, sharp, hooked beak to tear the flesh। इसके अलावा ईगल है, चील है, हॉक्स है, फैल्कन्स है, ये कार्निवोरस बर्ड्स हैं, ये फ्लैश खाती हैं। जो चील है वो फ्लैश खाती है, इसलिए उसकी जो चोंच होती है वो बहुत पैनी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इस तरीके से बनी होती है जिससे वो आसानी से फ्लैश को फाड़ पाए। नाउ स्पेशल बिहेवियर इन एनिमल्स। Certain places become inhabitable during winter. The weather becomes freezing and cold and food becomes scarce. How do animals survive in such harsh conditions? देखो, हमने जब इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, इवन वर्ल्ड हमने तब तो इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप वर्ल्ड को भी देखो तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो आप सोच के देखो, अगर एक जगह पर बर्ड्स रह रही हैं और वहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि सब कुछ जम जाता है, तो ऐसे में वो खाना कहाँ से लाएंगी? टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस एनिमल्स एग्जिबिट स्पेशल बिहेवियर। सम एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस व्हाइल सम हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर। इसके लिए क्या करती हैं कुछ जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ऐसे मौसम से बचने के लिए। मतलब सर्दी हो गई तो इस मौसम से बचने के लिए या तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, और या फिर हाइबरनेट कर लेते हैं, यानी कि छुप जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो छुप जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन की। देखिए, ये रहा माइग्रेशन। The mass movement of some birds and animals over thousands of miles to avoid harsh winter is called migration। तो माइग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं हार्श कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, यानी ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए जहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कि सर्दी जैसे कहीं ज़्यादा हो गई तो वो सर्दी वाले एरिया को छोड़ के ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ गर्मी हो। Animals migrate to warmer places to find food, breeding grounds and warmer climate। The Siberian crane, इसको अंडरलाइन करिएगा कि साइबेरियन क्रेन हर साल इंडिया में आती है। 9000 किलोमीटर का रास्ता तय करके 9000 किलोमीटर इतनी दूर चलकर ये इंडिया में आती है। एंड फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन समर स्टार्ट्स। और यहाँ पर जब विंटर होता है तब ये आती हैं, और जैसे ही समर स्टार्ट होने वाला होता है ये वापस चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? साइबेरिया। 9000 किलोमीटर बर्ड्स चलकर आती है। इनको इवन देखने के लिए भी पता है लोग जाते हैं साइबेरियन क्रेन को। मोनार्क बटरफ्लाइज फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा टू अ वार्मर मैक्सिको इन विंटर। तो बटरफ्लाइज़ की अगर हम बात करें, ये स्पेशल बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाइज इसकी ब्रीड का नाम है, और ये कनाडा से पहुंचती है मैक्सिको में। सम सील्स एंड व्हेल्स स्विम फ्रॉम अलास्का टू द साउथ पैसिफिक टू spend the winters। The Arctic tern flies 17,000 kilometers to the Antarctic during winter। So जो Arctic tern ये फ्लाई करती है 17,000 किलोमीटर उड़कर जाती है एंटार्क्टिक रीजन में। Some whales migrate from the North Pole at the beginning of winter to warmer places। Locusts are harmful destructive insects। आपने इवन अभी कुछ टाइम पहले सुना भी होगा, कुछ महीने पहले आया था लोकस्ट अटैक, टिड्डी दल का जो हमला हुआ था, टिड्डी दल का हमला। तो वो एक्चुअली टिड्डी को ना, वो जो स्पेशल जो टिड्डी थी जो आई थी इंडिया में, आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए ना पूरे आसमान पे टिड्डी कीड़े छा गए थे, उन्हें बोलते हैं हम लोकस्ट। और जब ये एक संग पूरे ग्रुप में आकर हमला करती हैं तो इनको बोलते हैं लोकस्ट अटैक। दे माइग्रेट इन स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये क्या करती हैं कि फसल को बर्बाद कर देती हैं। इवन ये इतना ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं, इतना बर्बादी करती हैं कि अगर ये एक हरे भरे पेड़ पर बैठ जाए ना, इनका पूरा ग्रुप बैठ जाए, पूरा स्वान बैठ जाए, जिसको स्वाम्स बोलते हैं, स्वाम बैठ जाए, तो 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेड़ को ये खा जाएंगी और पत्तों को नीचे गिरा देंगी। दूसरा जो एनिमल्स हैं जो अपने बचाव के लिए तरीका अपनाते हैं वो है हाइबरनेशन।
Some animals survive the harsh winter by going into a state of deep sleep called hibernation. Hibernation होता है जब जानवर ना गहरी नींद में चले जाते हैं लंबे समय के लिए, मतलब सो जाते हैं। जितने टाइम सर्दी रहती है ना वो सो जाते हैं। आप बोलोगे कैसे, कुंभकर्ण याद है? बिल्कुल कुंभकर्ण वाली नींद, सो जाते हैं महीनों तक, सालों तक, फिर ये निकलते नहीं हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एन एनिमल अपीयर्स टू बी डेड, ऐसा लगता है जैसे मर गए, पर मरे नहीं होते। Loud noises have no effect on it. It does not wake up even if it touched or moved around. Even अगर आप उनको टच भी करोगे ना तो भी ये जगते नहीं हैं। How does an animal survive without food during hibernation? अब आप बोलोगे मैम 6-6 महीने अगर ये सोते रहेंगे तो ये ज़िंदा कैसे रहेंगे बिना खाए, क्योंकि जगेंगे तो वो है नहीं। इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि ये अगर आप आवाज़ भी करोगे ना तेज़ तो भी ये जगेंगे नहीं। ड्यूरिंग ऑटम द हाइबरनेटिंग एनिमल ईट्स मोर फूड देन यूजुअल एंड स्टोर इट एज फैट। ये क्या करते हैं, खाते हैं। जब ऑटम सीज़न होता है ना, इनके बाहर निकलने का सीज़न होता है, घूमने का सीज़न होता है, तो ये खाते हैं और इतना खाते हैं कि इनके बॉडी के अंदर काफ़ी सारा फैट जमा हो जाता है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल यूजेज अप द बॉडी फैट दैट इट हैज़ स्टोर्ड। दिस कॉजेज द एनिमल टू कम आउट ऑफ हाइबरनेशन थिनर बट स्टिल एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इन फॉल। तो जब ये सो जाते हैं मोटे ताजे हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो वाइट वाले जो बियर होते हैं ना, पोलर बियर होते हैं, वो हाइबरनेशन करते हैं। जो सफ़ेद वाले होते हैं ना बियर, भालू, सफ़ेद भालू, उन्हें बोलते हैं पोलर बियर। और पोलर बियर आपने देखा होगा कई बार तो आपको बड़े मोटे मोटे नज़र आएंगे, बहुत मोटे मोटे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब घूमते फिरते हैं तो वो खाना खा लेते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, इतना खाते हैं कि मोटे हो जाते हैं। और जब ये महीनों तक सो जाते हैं तो इनका जो फैट होता है, जो इनकी बॉडी में फ़ैट जमा होता है, वो धीरे धीरे कंज्यूम होता रहता है। और जब ये निकलते हैं तो पतले हो जाते हैं पर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो तो पतले जाते हैं पर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। Bats, groundhogs, lizards and ground squirrels are some animals that hibernate during winter. Now we have completed with this chapter. If you have any doubt, you can discuss it on the group. In the next class, we will discuss about the exercises as well as the question answers of this chapter. Till then, bye.